यही है। सेल डिवीजन का मतलब किसी को पता हो या कोई बताना चाहता है? हाँ जी, अमीबा में सब सेल्स में होता है, यूनिसेलुलर भी। और सेल डिवीजन का मतलब बात क्या बन रही है हिंदी में? सेल अपने आप को क्या करेगा, कैसे करता है? आपने बचपन से अमीबा की फोटो देखी डिवीजन वाली? क्या होता है उसमें? है क्या चीज? बाइनरी फिजन से क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। तो वो डिवाइड जब करता है, प्रोसेस कैसे, लंबाई कैसे होती है, कितने स्टेप्स होते हैं उसके अंदर? पहले वो क्या करेगा, एमीबा फूड को इनगल्फ करेगा। वो जो इनगल्फ करता है उसके माउथ को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। वैक्यूल तो पेट होता है। वो एक यू शेप मुंह बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे अपने खाने को क्या कर लेगा, एनगल्फ करेगा। क्योंकि जेल स्ट्रक्चर होता है उसका, कैसे भी शेप ले सकता है, वो सिंगल सेल है ना वो। तो वो एक यू शेप बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग आए, ये तो आती है, ये तो आती है, सीडोपोडिया बोलते हैं उसको। ठीक है, उससे खाना क्या हो जाएगा, इनटेक। अब वो खाना जब अंदर जाएगा, उससे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे बाहर। वो न्यूट्रिएंट्स पूरे सेल में क्या होंगे, हर जगह फैल जाएंगे, एसिमिलेट होंगे। क्या बोलते हैं उसको? एसिमिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेट हो गया। सेल का साइज क्या होगा, पहले इनटेक ऑफ फूड, फिर डाइजेशन ऑफ फूड पेट के अंदर, वैक्यूल के अंदर। फिर डाइजेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, हर जगह क्या होगा, फैल जाएगा। जब वो खाना एसिमिलेट होगा तो एमीबा का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो एमीबा पहले सिंगल स्ट्रक्चर था, ये उसका न्यूक्लियस था, वो जब बड़ा होगा, जब वो खाना एनगल्फ करेगा तो एक यू शेप ऐसे बना लेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सूडोपोडिया। जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होगा। साथ साथ जब न्यूक्लियस बड़ा होगा तो न्यूक्लियस दो हिस्सों में अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियस बड़ा होता रहेगा, सेल बड़ा होता रहेगा, न्यूक्लियस बड़ा होता रहेगा, सेल बड़ा होता रहेगा। दो हिस्सों में अपने आप को क्या करना शुरू कर देंगे, डिवाइड। जब ये पूरा टूट जाएगा तो वील एंड अप इन टू डॉटर सेल विद टू डॉटर न्यूक्लियाइज। तो एक सेल खाना खा के बड़ा होगा, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सेल डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। इसमें कोई डाउट किसी को? एनीवन कैन आस्क? पक्का? अब ये सेल डिवीजन दो तरह से होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। किसी को कुछ पता है इस बारे में? मनराज को पता है? तूने 2 महीने में पहली बार बोला, तेरे को समझ नहीं आया था आज तक। यह आज का पहला टॉपिक है। बिस्मन बोला मेरे को आता नहीं है, क्योंकि इसको और मीशो को ऑलमोस्ट सब कुछ आता ही होता था। छुट्टियां घूमने ना गई हो? इससे बात हुई थी। नहीं, ऐसा दोनों नहीं हो सकते ना। कोई कोई सेल में माइटोसिस होगा, कोई कोई सेल में वो टाइप्स होती है। जिनमें माइटोसिस होगा उसमें मेयोसिस नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि होता क्या है। हाँ, कोई बात नहीं। बुक निकालिए, मैं आपको मार्क कराऊंगा, आप घर पे नोट कर लेना। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है, आपको मैंने उस दिन बताया था, सेल के अंदर एक डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म ना बोल देना। हेरिडिटरी मटेरियल कैरी करता है। हेरिडिटी क्या होती है? हमारे पेरेंटल या जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर पास ऑन की जाती है, उसको जीन्स बोलते हैं। जीन्स के अंदर है, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और डीएनए में क्या छुपी होती है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या होती है, इंफॉर्मेशन। वो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन बच्चों में जाती है। उस दिन मेरे को फोटो दिखाई थी, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस में होते हैं? 20।
23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें 22 तो सबके सेम होते हैं, 23rd जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं उसको, वो मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है, एक्स एक्स और एक्स, बस इतनी सी बात है। 22 अलाइक होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। कोई डाउट? ध्यान कहाँ है? खो गया, सुन रहा है ना? चलो अब आप मार्क करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। ये 57 है न्यू बुक का। ओल्ड बुक में तो कई बुक्स में है, ओल्ड जो बहुत ओल्ड है उसमें नहीं है, लेकिन कई ओल्ड बुक्स में है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो क्या मैथ्स कर रहे, साइंस कर रहे, बताया यार। एक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा ना, कभी कुछ करता है कभी कुछ भी करता है ना। एक पैटर्न फॉलो करे तो मैं रोज कुछ कराऊं। पहले सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा, रोज मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिर साइंस पढ़ाऊंगा, या एक दिन कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तुमने लाइट शुरू किया हुआ था, वो आधा छूट गया बीच में। एक दिन तो इससे होमवर्क करा था, वो छूटा पड़ा बीच में। और उसके बाद मैथ्स का पॉलिनोमियल स्टार्ट करना है, वो नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है, दोनों नहीं आते इसको। स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा चैप्टर। इसको आते 15 दिन तो हो ही गए होंगे, चैप्टर स्टार्ट नहीं हो मैथ्स का आज तक। सोच ले, साल खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं मेरे पास। एक टाइम फिक्स करो और एक पैटर्न करो, रोज ये पढ़ना है होमवर्क के अलावा। होमवर्क कंप्लीट है तेरा साइंस का भी? न्यूमेरिकल्स ये थे लास्ट लेंस वाले, डाउट नहीं है? ठीक है, तो अभी लाइट निकाल, फिर साइंस लाया तो लाइट निकाल। अब एक दिन मैथ्स पढ़नी है एक्स्ट्रा, एक दिन साइंस पढ़नी है होमवर्क के अलावा। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तेरे अलावा 3 बच्चे नए हैं, तीनों ने शुरू कर दिया पढ़ना। उनके चैप्टर, उनका आज चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा लास्ट। हाँ जी, रोज आके मैथ्स पढ़े, हो रहा काम खत्म। तू सोच रहा है कब शुरू, तूने शुरू भी नहीं किया अभी तक। भाई कोई शुरू होगी तभी तो खत्म होगी। आओ जनाब। किसमें? खाली हेडिंग। बैठ जाओ। क्लास के बाद ये ले कुर्सी पड़ी तो क्या लेने जा रहा है, बैठ जा। वो उसमें क्या गद्दे लगे हैं अलग से? मैं तो खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे। बैठ जाओ, अभी क्लास 4 होगी ना, फिर बैठ जाओ। थर्ड लाइन से मार्क करो, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। मिल गई सबको? थर्ड लाइन नहीं मिली? मार्क करो थर्ड लाइन से, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड is called cell division. There are 2 main types of cell division, mitosis and meiosis. आगे भी, the process of cell division by which most of the cells divide for growth is called, मतलब बहुत सारे mostly mitosis से डिवाइड करते हैं। Now in this process each cell called पढ़ो ना साथ साथ। in this cell each cell called mother cell, जैसे ये मदर सेल हुआ, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया, डॉटर सेल्स हो गए। मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, कि एक मदर सेल ने 2 एक जैसे डॉटर सेल बनाए। इसको क्या बोलते हैं हम? माइटोसिस। Mitosis. The daughter cell have same number of chromosomes as the mother cell. जैसे बुक में फोटो बनी है, अगर इस मदर सेल में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं तो बच्चों में कितने आ जाएंगे? सेम नंबर। इसके पास भी 4 आ जाएंगे और इसके पास भी 4 आ जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर सेल and each of the daughter cell remains the same. फोटो बनी है, चेक करो आप। क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ऑरेंज और ब्लू कलर के, तो मदर सेल और डॉटर सेल में सेम है कि अलग अलग है? 4। अगर इसमें 8 होंगे तो इसमें कितने होंगे? इसमें कितने होंगे? 8। दिख गई? ये पॉसिबल कैसे है? जब एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो क्रोमोसोम्स तो आधे आधे नहीं होने चाहिए, 2 यहां चले गए, 2 यहां। जब इसके पास कितने थे? 4 तो यहां आ गए, फिर ये 4 कहां से आ गए? अरे 4 ही थे ना, 2 पहले से क्या थे? 4 में 2 यहां चले गए, 2 यहां, तो ये अलग 2 कहां से आ रहे हैं?
सेल डिवाइड होकर छोटे होते क्रोमोसोम थोड़ी टूटते होंगे। न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा तो क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे, ब्रेक होगा, तो हाफ से क्रोमोसोम जाता है, हाफ पेयर जाता है, क्या होता है, तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो नंबर ऑफ क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। समझ गए? आगे इट हेल्प्स, इसका हाफ इसका हाफ इसका हाफ इसका हाफ, 4 इंटू 2 करो कितने हो गए, 8 हो गए, 4 यहां 4 यहां। जब एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हुए तो क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, क्रोमोसोम कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर की न्यूक्लियस, मैंने लिखे बाहर है लेकिन होते कहां है, अंदर होंगे। जब न्यूक्लियस के 2 हिस्से होंगे तो क्रोमोसोम के तो होंगे साथ में, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाएंगे उसको। और इसके डिटेल में, इन डिटेल, यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ है, सिलेबस में ज्यादा नहीं है, इन डिटेल ये 10th क्लास में 2 चैप्टरों में आएगा, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी दोनों में आएगा। 92 क्यों, जब 23 पेयर्स होंगे 23 पेयर्स आ जाएंगे, 46 होंगे ना, तो 46 हाँ 9 तो कितने हो गए फिर 92, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएंगे ना, डबल इंटू 2 हो जाएंगे ना बेसिकली, वो डिवाइड होंगे तो 46 में 23 के 23 पेयर यहाँ पे, 23 के 23 पेयर यहाँ पे, तो 46 यहाँ 46 92 तो कह रहा है कि यहाँ पे कितने थे 46 थे ना, जब वो आधे हो गए कितने बन गए वो 92, 46 है ना, जब उसको आधा आधा कर देगा तो क्या हो जाएंगे, अभी ये 4 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4, तो 46 को आधा कर दे कितने हो गए 9, आधा मतलब इंटू सबको आधा आधा तोड़ दे, आधा तोड़ दे, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 92 हो गए ना, तो 46 यहाँ 46 यहाँ पे। यार तुमने 5 चॉकलेट ली, उसको आधी आधी कर दी, कितने पीस हो गए, बस वही बात है, तो 5 यहाँ गया, 5 हो गई तो 5 फिर भी तो उसके अंदर जो डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा सेल डिवीजन, तो साथ में क्रोमोसोम डिवीजन, साथ में न्यूक्लियस डिवीजन, उसके अंदर जीन जो है वो उसका असर, इंफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन पूरी आएगी भाई, यहाँ भी और यहाँ भी, ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन इस पार्ट में थी इस पार्ट में नहीं थी, पूरे क्रोमोसोम में होती है। क्रोमोसोम आ कहां से रहे हैं, पास ऑन हो जा रहे हैं, उतना नंबर तो उतना ही है, 46 या 46 तो रह गया, 46 या 46 तो रह गया, सेम नंबर क्रोमोसोम तो आ गए। अब इसके बच्चे होंगे, इसके कितने 2 46 यहाँ पे हो जाएगा, वही काम होता रहेगा, सिंपल, बड़े थोड़ी ये होगी 46 80 हो गए, 92 जैसे 92 हुए तब ये 2 टुकड़े में डिवाइड हो गया अपने आपको, ये होगी कि 92 हुए थे, 1 साल बैठा रहा आराम से, किसको दूं 96 तभी हुए होंगे, 92 तभी हुए होंगे जब एकदम डिवाइड हुआ होगा, तो 92 का 46 यहाँ आ गया होगा, 46 इमीडिएटली हो गया होगा किसके पास, वो सेल ही नहीं बचा ना, वो सेल ये बचा क्या, ये 2 है ना, यही है, ये टूट गया ना, ये माँ ने बच्चों को जन्म नहीं दिया कि माँ अलग बच्चे अलग, यही हो गया काम, वो माँ खत्म, क्लियर। 8th में हाँ था, वो 8th नहीं याद नहीं रहती बच्चों को, आगे मार्क करो। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द, जब मेरे सारे के सारे क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स सारे इसके अंदर भी आ गए इसके अंदर भी आ गए, तो इन्फॉर्मेशन सारी आ गई, कुछ बची तो नहीं, तो ग्रोथ अच्छे से होगी कि आधी आधी होगी, प्रॉपर ग्रोथ होगी टिश्यूज की, ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गन्स की, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ज्यादातर माइटोसिस ही होता है, मेयोसिस का होता है, फिर देखते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो कौन से सेल जो, हाँ सब मार्क करना, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स सेल्स, जर्म सेल या गैमीट्स बोलते हैं, जो मेल फीमेल को, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग डिटरमाइन करता है, वो वाले जो सेल्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मेयोसिस से। बाकी पूरी बॉडी के सेल को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, खाना भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिपेयरिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो माइटोसिस से होंगे। सिर्फ कौन से सेल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमीट्स, जो मेल फीमेल डिसाइड करते हैं, जो 22 पेयर का एक पेयर अलग होता है, उस सेल की बात हो रही है यहाँ पे, वो गैमीट्स वाले क्रोमोसोम वाले सेल को जो डिवीजन होगा वो किससे होगा, मेयोसिस से। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, मतलब इसमें क्या हुआ था, जब ये सेल
दो हिस्सों में बट गया तो ये सेल बचा, ये सेल क्या हो गया, यही सेल दो हिस्सों में बढ़ गया। पर जो सेक्स सेल्स होते हैं वो जब ऑफस्प्रिंग को, बच्चों को जन्म देते हैं तो वो सेल भी रहता है, वो चला नहीं जाता। समझ गए? डिवाइड तो वो होगा पर उसका वजूद रहेगा। कैसे रहेगा वो दिखाऊं? दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मेयोसिस। इसमें आपकी फोटो बनी तो ये साफ साफ। इसके पहले जो मदर सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स के पेयर दिख रहे हैं आपको? 4, 1 2 3 4, 4 दिख गए। ऑब्वियसली इसके कितने सेल्स बनेंगे, लेकिन उनमें कितने गए? 2, मतलब एक पेयर आधे आधे गए। अगर 46 नंबर थे, 23 पेयर्स थे, तो कितने जाएंगे? आधे आधे जाएंगे, हाफ पेयर। पहले में इंटू 2 हुए थे ना, डिवाइड हुए थे पहले। इसमें 2 यहां चले गए और 2 यहां चले गए। उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा ना, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सेल। इसके पास आधी इन्फॉर्मेशन गई, आधी इन्फो यहां पे चली गई, आधी इन्फो यहां पे चली। पूरी इन्फो, पूरी जीन्स ट्रैवल नहीं हुई। फिर इसके भी तो आगे हिस्से होंगे। अगर इसके 2 हिस्से करता हूं तो इसमें कितने पेयर जाएंगे? एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, तो आखिर में एक ही पेयर बच जाएगा। ये ऐसे फर्दर डिवाइड होता रहेगा। ये तो एक एग्जांपल दिया कि 4 पेयर्स लेके चले। अगर 10 पेयर होंगे तो 5 5, 12 पेयर होंगे तो 6 6, फिर 3 3 के अकॉर्डिंग, फिर 2 2, 1.5 1.5 चलता रहेगा ऐसे काम। जब हमारे जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल में आ जाएं, उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। जब उसका हाफ पेयर आएगा उसको क्या बोलते हैं? तो जब ह्यूमंस बर्थ होता है, एनिमल्स बर्थ होते हैं, तो कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? जो 22 पेयर्स ट्रेवल करते हैं वो माइटोसिस वाली प्रोसेस से ट्रेवल करते हैं, वो सेम टू सेम इन्फो पास हो जाती है। लेकिन 23rd वाला जो है वो कैसे पास होगा? XX और XY का एक जाएगा, X और एक Y, अकॉर्डिंगली हाफ ऑफ पेयर जाएगा। वो X और Y इकट्ठा हो जाएगा बच्चों में, एक फादर से और एक मदर से, तो वो अपने आप हाफ पेयर यहाँ से आया ना। हाफ पेयर कहाँ से आएगा? दूसरे पेरेंट से आएगा। उसके सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? फिर से कंप्लीट। अगर 23 को मैं आधा आधा करूंगा तो 46 अंदर बन जाएंगे। तो 23 इधर गए और 23 इधर गए, ये तो गए फादर से। फिर मदर से क्या आए? 23 आए, 23 आए, लेकिन हाफ ऑफ पेयर आए ना, तो बच्चों में 46 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसका मतलब फादर मदर मर गए क्या? उनके अंदर हाफ पेयर दोबारा डेवलप होगा। उनकी जीन्स है वो रिप्रोड्यूस, सेल डिवाइड करता रहेगा ना, तो क्रोमैटिन मटेरियल दोबारा अपने आप को असेंबल करेगा और क्या बनाएगा? फिर से क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम से क्या बनेगी? डीएनए और जीन्स। सिंपल सी बात है। क्रोमैटिन मटेरियल पता क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिस जो असेंबल। लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल कब अपने आप को असेंबल करता है? तब तक वो घूमता रहेगा। जब सेल डिवीजन के टाइम पे वो अपने आप को असेंबल को क्या क्रोमोसोम्स बना देता है, और क्रोमोसोम्स पेयर्स में जाके आगे डिवाइड हो जाते हैं। आगे पढ़ो। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस। They divide by a different process called meiosis, which involves 2 consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just, पिछली बार कितने बने थे? 2 बने थे। वो 2 के भी आगे कितने, एक सेल कितने में डिवाइड होगा? 2 में। ये एक सेल कितने में डिवाइड हो गया? अब आगे डिवाइड हो सकता है ये, क्योंकि सिंगल पेयर रह गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता इसका। तो ये 4 में डिवाइड हो रहा है। The new cells only have half number of chromosomes. इसमें कितने थे? देखो टेस्ट, इसमें कितने थे? 4। इसमें कितने आए? हाफ हो गए ना। पिछली बार क्या था? 4 के कितने थे? 4 ही थे। 4 के 4। जब आपको आएगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होगा? और जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुड। यहाँ पे मदर सेल तक मार्क कर लो। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, सॉरी। तेरा पीपीसी का टेस्ट है ना?
पॉइंट्स छोटे हैं, पॉइंट्स थोड़े बड़े ले। एक लाइन का एक पॉइंट तो मानूंगा ही नहीं मैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर पॉइंट्स को। 3 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे को 9 लेने चाहिए कम से कम, मिनिमम। ज़्यादा इतनी मर्जी लिख दो। बुक से तो मैं बुक में जो लिखा वही रीड करूंगा, अपना बताता हूँ क्वेश्चन, तो उसका आंसर बनाओ ना। बुक से थोड़ी चलना, बुक तो खाली एक आइडिया के लिए होती है। न्यूमेरिकल वाले नहीं है, वो खुद करने हैं। तो सेम है ना, तरीका तो सेम है ना, फॉर्मूले भी सेम है ना। फॉर्मूला याद कर लिया, न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, सब कुछ वैसे ही है, बस चीजें अलग है। कौन सा? वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं चल जाते कहीं नहीं चलते। अकॉर्डिंग टू मी 3 मार्क में छोटा ही है। क्या चाहती है? ये जो है हाँ, डेवलपमेंट क्यों की, और हाँ तो जो रीजंस बुक में 3-4 रीजंस हैं बस। अच्छा जी, बुक का रख दी मैंने। इफ द, ये बुक का इंडेक्स क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? और इसका अगला क्वेश्चन क्या है? इसी के पिछले पेज पे सेल डिवीजन के ऊपर है। दोनों का आंसर क्या लिखोगे? सेम। अब आपका चैप्टर होता है खत्म। अब आप सुनो, यही बुक है ना। अब इसका होगा टेस्ट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं अभी। आपको लग रहा है आप रेडी हो, 1-2 दिन और रुको। अभी पहले इसका रखते हैं, फिर इसका रख देंगे। अगले हफ्ते तक इसका भी खत्म हो जाएगा काम। फिर नेक्स्ट वीक इसका रखते हैं, उससे नेक्स्ट वीक उसका रखते हैं। आज क्या है? थर्सडे। तो थर्सडे को टेस्ट रखते हैं। एक हफ्ता बहुत है। थर्सडे है। छुट्टियां हैं अब तो पढ़ना ही है बस। अब तो पढ़ने के लिए छुट्टियां मिली हैं। थर्सडे को होगा पढ़ना। कहाँ से समझ लो। सबसे पहले जो मेरे नोट्स लिखवाए हैं इंक्लूडिंग सेल डिवीजन, इसको क्या करोगे? सबसे पहला काम ये होगा मेरे नोट्स लर्न करने हैं, क्योंकि उसमें 80% चैप्टर कवर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या लर्न करना है? फुल मार्क्स। फुल मार्क्स में क्या क्या लर्न करना है? कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एनसीईआरटी इन टेक्स्ट आएंगे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के सारे आंसर वहां दिए हैं, प्लस टेक्सचुअल आएंगे। फिर वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, एसेशन, रीजन, सब आएगा। वेरी शॉर्ट जहां खत्म होते हैं वहां तक लर्न करना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग। फिर क्या लर्न करना है? गाइड ऐप भी लर्न करनी है। फुल मार्क्स अभी किसी के पास है? यार वीडियो ना वो कर दे, ब्लू बटन दबा दे, बंद कर दे। खोलो चैप्टर खोलो।